हेलो एवरीवन, हेलो ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। आई होप आप सभी बहुत पॉजिटिव होंगे, बहुत ही अच्छा फील कर रहे होंगे, बहुत ही लाइट फील कर रहे होंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल टैरो स्वीटी। आज मैं आप सभी के लिए फाइनेंस से रिलेटेड, जी हाँ डेट से रिलेटेड आज मैं आपके लिए स्प्रेड करने जा रही हूँ। काफी टाइम से मेरे पास क्लाइंट्स के कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम आप डेट से रिलेटेड कुछ आप स्प्रेड करिए। अभी रिसेंटली मेरे पास कुछ मैसेजेस आए थे कि मैम आप डेट से रिलेटेड, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड आप बताइए कि आने वाला मंथ फाइनेंशियली कैसा रहने वाला है, कैसा नहीं रहने वाला है। तो चलिए फटाफट से एनर्जी को क्लेम करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए एंड प्लीज डू राइट 444 इन द कमेंट बॉक्स इफ यू रेजोनेट विद द कार्ड्स। तो चलिए देखते हैं कि अप्रैल मंथ आपका कैसा रहने वाला है फाइनेंशियली। अगर आपके पास काफी टाइम से बहुत ज्यादा डेट्स हैं, आप काफी टाइम से कर्जे में हैं, आप जानना चाहते हैं कि डेट्स आपके लाइफ में कब तक क्लियर होंगे, तो अप्रैल मंथ में लेट्स सी के आपका फाइनेंसेस क्या रहता है। तो अपनी आंखें बंद करिए, एनर्जी को क्लेम करिए, कार्ड से रेजोनेट करिए एंड सबसे पहले आप 1 मिनट लंबी सांस ले करके अपने इष्ट को याद करिए, अपने क्वेश्चन को, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उस प्रॉब्लम को भगवान के आगे समक्ष रखिए एंड उसके बाद जब मैं आपके लिए कार्ड्स करूंगी तो आपको उससे उसका रिप्लाई मिलेगा। कहीं ना कहीं गॉड के जो मैसेंजर्स हैं वो आपको डेफिनेटली इस रीडिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ हेल्प जरूर करेंगे। तो मैं जो हूँ 3 फाइल्स बनाऊंगी एंड इन तीनों फाइल्स में से आपको कोई भी एक फाइल चूज करना है और उसी के बेसिस पे देखेंगे कि आपकी अभी प्रेजेंट फाइनेंसेस कैसे चल रहे हैं एंड अप्रैल एंड मई में, जी हाँ 2 मंथ्स में आपका फाइनेंसेस कैसा रहने वाला है। तो मैं ये 3 फाइल्स निकाल रही हूँ एंड इन तीनों फाइल में से आपको कोई भी एक फाइल चूज करना है। लेट्स सी के मुझे क्या कुछ दिखा रहा है। तो दिस इज फाइल ए, दिस इज फाइल बी एंड दिस इज फाइल सी। इसके पहले मैं कार्ड्स रिवील करूं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप प्लीज एनर्जी को क्लेम करें, कमेंट बॉक्स में क्लेम लिखना ना भूलें एंड आप अपने इष्ट को याद करते हुए इस गाइडेंस स्प्रेड को जो फाइनेंशियली मैं आज करने वाली हूँ डेफिनेटली आपको आपके इष्ट से, आपके जो भी एंजल्स हैं उनसे आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहले मैं कार्ड फाइल ए रिवील करने वाली, ये है फाइल ए। तो जिस किसी ने भी फाइल ए चूज किया है, लेट्स सी कि अप्रैल मंथ में मुझे उसके लिए क्या कुछ दिखा रहा है। अप्रैल मंथ में उसका फाइनेंसेस, अगर उसकी लाइफ में कुछ डेट्स चल रहा है तो वो कैसा रहने वाला है, क्या वो अपने डेट्स को इस अप्रैल मंथ में, अप्रैल और मई मंथ में क्लियर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो लेट्स सी, मैं कार्ड्स रिवील करने जा रही हूँ कि मुझे क्या कुछ दिखा रहा है आपके लिए। जितना कि मैं देख पा रही हूँ, जिस किसी ने भी फाइल ए चूज किया है, मैं एट प्रेजेंट उसकी लाइफ में देख रही हूँ कि फाइनेंस को लेकर के वो काफी स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि मेरे पास आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि इस टाइम पर फाइनेंशियली आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, कहीं ना कहीं आपका शायद कहीं पैसा फंसा हुआ है, किसी से पैसों को लेकर के आपकी अनबन चल रही है या फिर कोई लड़ाई झगड़ा शायद आप लोगों के बीच में चल रहा है, जिसकी वजह से मैं देख रही हूँ कि आप जो है मेंटली भी काफी डिस्टर्ब्ड हैं, काफी परेशान मुझे दिख रहे हैं एंड आपको लग रहा है कि अभी बहुत ही ज्यादा एक निराशा सी है। शायद पैसे के चलते आपको रात भर नींद भी नहीं आ पा रही, बहुत ही टेंशन में आप रह रहे हैं कि फाइनेंसेस कैसे आपके सुधरेंगे, या अगर आपको किसी का बहुत ही ज्यादा कर्जा देना है, आप बहुत सारा डेट्स में है, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा आप इस टाइम पर जो एनर्जी मुझे फाइल ए वालों की दिखा रहा है वो काफी परेशान दिखा रहा है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ जब मैंने आने वाले मंथ में, जी हाँ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में एक सडन चेंज आ रहा है। जी हाँ, ये फाइनेंसेस जो मुझे आपके दिखा रहा है वो एक सडन चेंज दिखा रहा है। तो यूनिवर्स की कुछ ब्लेसिंग्स आ रही है, कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है आपकी लाइफ में कि ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आ रहा है, तो ये मुझे दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं एक सडन चेंज आपके फाइनेंसेस में बहुत ही जल्द आने वाला है। जिन भी चीजों की वजह से आपके जीवन में लड़ाइयां चल रही थी, काफी परेशान आप दिख रहे थे फाइनेंसेस को लेकर के, वो कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी होने वाली है अप्रैल या मई मंथ में कि कुछ चेंजेस मुझे दिखा रहे हैं आपके फाइनेंसेस से लेकर के। ऐसे मुझे काफी आप फाइनेंशियली परेशान दिख रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि आपके साथ में आपके पार्टनर का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट है। तो इमोशनली एंड मेंटली मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज्यादा सपोर्ट हो सकता है। कुछ कभी कभी फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको आपके पार्टनर से मिले, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आपको जो है जो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो आपका पार्टनर आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करता है इस चीज के लिए। साथ ही मैं देख पा रही हूँ मेरे पास आपके लिए
अप्रैल और मई मंथ में जो फाइनेंसेस के लिए दिखा रहा है वो आ रहा है एस ऑफ कप्स। तो एस ऑफ कप्स कहीं ना कहीं मुझे आपके फाइनेंसेस में थोड़ा सा सुधार दिखा रहा है, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग लेकर के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके पास जो है कहीं से कुछ ऐसा काम आएगा जिसकी वजह से कुछ, अगर आपका ब्लॉक बनी था, ब्लॉक फंड्स था आपका कहीं पर, तो वो बहुत ही जल्दी कुछ ऐसा होगा कि वो फाइनेंशियल ब्लॉक जो है वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। तो ओवरऑल में देखूं तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पैसे का आपका भी तंगी चल रहा है, लेकिन आने वाले मंथ में आपका फाइनेंसेस थोड़ा सा सुधरने वाला है। आपने काफी संघर्ष किया है पैसों को लेकर के, आपने काफी मेहनत भी करी है, पर कहीं ना कहीं पैसा अभी आपका फंसा हुआ है, कहीं स्टक्ड है मनी, जिसकी वजह से आपके ऊपर डेट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि फाइनेंशियली आप जो है डिसीजंस बहुत अच्छे लेते हैं। आपके फाइनेंसेस में जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपनी इंट्यूशन को बहुत ध्यान से समझते हैं, चीजों को काफी डिटेल में आप स्टडी करते हैं, तभी जाकर के आप कहीं पैसा लगाते हैं, कुछ इन्वेस्ट करते हैं। पर कभी कभी हो जाता है हमारी लाइफ में कि हमारा फंड्स हमारे किसी प्रारब्ध की वजह से कहीं रुक जाता है, कहीं अटक जाता है। तो मैं ओवरऑल देख पा रही हूँ आपके लिए कि आप पैसे का इस्तेमाल जो है, पैसे को आप उपयोग बहुत अच्छे से करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अननेसेसरी कुछ एक्सपेंसेस करते हैं जिसकी वजह से आपका फंड्स ब्लॉक हो। इसके साथ ही साथ मेरे पास आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा कार्ड है, मेरे पास आ रही है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ये फाइनेंशियली, इसको हम लक्ष्मी कार्ड भी बोलते हैं। जी हाँ, तो ये फाइनेंशियली कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में जो ब्लॉक्स थे फाइनेंसेस के रिलेटेड, जैसे कि मैंने कहा कि काफी झगड़े काफी टाइम से आपके दिमाग में चल रहे हैं इस चीज को लेकर के, फाइनेंशियली कहीं ब्लॉक्ड है पैसा आपका, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे पास आ रही है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है, लक्ष्मी कार्ड होता है ये, एंड ये हमारी लाइफ में जो है पैसा लेकर के आता है। इसके साथ ही साथ मैंने कहा कि जैसा कि मुझे एस ऑफ कप्स पे दिख रहा है आपके लिए, एंड साथ ही साथ आ रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड। जैसे कि मैंने कहा कि आपको आपके पार्टनर का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट भी है, एंड कहीं ना कहीं वो शायद आपकी गलत चीजों के लिए आपको समझाती भी है। कहीं ना कहीं एक है कि आपके पार्टनर का प्रभाव भी है, आपकी बातों का प्रभाव, आपके पार्टनर के बातों का प्रभाव भी आपके ऊपर। तो ओवरऑल अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूं तो अप्रैल और मई मंथ में जिस किसी ने भी पाइल ए चूज किया है, फाइनेंसेस में मुझे इंप्रूवमेंट डेफिनेटली होता हुआ दिखा रहा है। बट प्रेजेंट जो मुझे करंट एनर्जीज उनकी दिखा रहा है वो थोड़ा सा मुझे परेशानी वाला दिखा रहा है। पैसा कहीं ना कहीं शायद कहीं स्टक्ड है आपका पैसा, शायद आपने किसी को कहीं पैसा दिया होगा, उसकी वजह से आपका जो फाइनेंशियली जो फ्लो होता है वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है। साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि किसी चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान है फाइनेंशियली, बट चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सडन चेंज मुझे आते हुए दिख रहा है, पार्टनर का सपोर्ट है, एंड आप पैसों को बहुत अच्छे से यूज करना जानते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं पाइल ए वालों के लिए, तो पाइल ए के लिए मुझे अप्रैल और मई मंथ में फाइनेंशियली बहुत इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। अभी जो परेशानी चल रही है वो बहुत ही जल्द आपकी रिजॉल्व होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं पाइल बी की। आप वीडियो में आगे बने रहें, क्योंकि मैं जो हूँ कुछ रेमेडीज भी आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आपको अपना फाइनेंसेस, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा डेट है तो हम क्या कुछ रेमेडीज कर सकते हैं अपने डेट्स को क्लियर करने के लिए। फाइनेंशियल अगर ब्लॉक्स है तो वो हम क्या कुछ कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल ब्लॉक्स को रिमूव करने के लिए। जी हाँ, तो चलिए जिसकी भी बात अब आते हैं, पाइल बी की बात करते हैं। पाइल बी के लिए मैं देख पा रही हूँ जिस किसी ने भी पाइल बी चूज किया है वो इस टाइम पर बहुत ही मेजर, शायद मुझे लग रहा है फाइनेंशियल लॉस किसी चीज का लेकर के बैठा है लाइफ में। बहुत ही ज्यादा मुझे परेशान अभी दिख रहा है, काफी परेशानी में फाइनेंशियली मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा निराशाएं आ रही हैं। मे भी कहीं आपने कहीं इन्वेस्ट किया होगा जिसकी वजह से आपका पैसा अचानक से बहुत ही ज्यादा शायद कहीं आपका नुकसान हुआ है मोटा, मुझे कोई प्रोजेक्ट में शायद आपको नुकसान हुआ है जिस किसी ने भी पाइल भी चूज किया है, या फिर किसी अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कुछ ऑल ऑफ अ सडन ऐसा खर्चा आपकी लाइफ में आ गया है जिसकी वजह से आप जो है फाइनेंशियली बहुत ज्यादा परेशान मुझे दिख रहे हैं। साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ कि इस टाइम पर आप बहुत ही ज्यादा निराश है, क्योंकि मेरे पास आ रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली ओवरऑल मुझे आपका, जिस किसी ने भी पाइल बी चूज किया है, तो फाइनेंशियली ब्रेकडाउन मुझे दिखा रहा है, काफी परेशानियां दिख रही हैं, काफी दिक्कतें मुझे दिख रही हैं फाइनेंशियली आपके लिए। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि लाइफ कहीं सिमट सी गई है, एंड फाइनेंसेस की वजह से आप बहुत ज्यादा मुझे कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि हैंग्ड मैन आ रहा है। तो जिसने भी पाइल भी चूज किया है इस टाइम पर मुझे उसका फाइनेंसेस, यानी जो उसकी करंट एनर्जीज हैं, वो मुझे इस टाइम पर परेशानी वाली ही थोड़ी सी दिख रही है। चलिए अब बात करते हैं आगे कि आने वाले अप्रैल और मई मंथ में क्या आपका फाइनेंसेस सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। जैसा कि मैंने कहा कि आप अभी इस टाइम पर फाइनेंस को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है, आपको कहीं से मेजर लॉस लगा है किसी चीज से, एंड उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा निराशा है। जी हाँ, पर आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप देखेंगे तो मेरे पास आया है 5 ऑफ कप्स। तो आपके लाइफ में जो भी लॉस हुआ, आप लॉस के बारे में ना सोचते हुए आप जो प्रॉफिट जीवन में कमा सकते हैं आप उसके बारे में सोचिए। जी हाँ, कहीं ना कहीं एक मुझे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स दिख रही है कि अगर आप थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि नहीं, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं पाइल बी वालों के लिए मुझे फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन दिखा रहा है, काफी परेशान हो इस टाइम पर पैसों को लेकर के हैं।
बट उनको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स हैं। तो आप अपने आप को समेटिए एंड घबराइए नहीं। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं किसी ना किसी चीज को लेकर के, पर समय हमेशा एक जैसा कभी भी नहीं रहता है। साथ ही जैसा कि मैंने कहा, काफी परेशान हैं, तो हो सकता है कि आपने कुछ रॉन्ग डिसीजन फाइनेंशियल प्लानिंग के समय पर लिया हो। आप बहुत ज्यादा मुझे कंफ्यूज लग रहे हैं, अभी भी प्रेजेंटली मुझे लग रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको शायद किसी से फाइनेंशियली धोखा भी मिला है। तो एक धोखे कि आपको अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको शायद किसी से फाइनेंशियली धोखा भी मिला है। तो एक धोखे का भी कार्ड मेरे पास में कहीं ना कहीं आ रहा है, बट मुझे कहीं ना कहीं उससे आप उभरते हुए लग रहे हैं बहुत ही जल्द। तो चलिए बात करते हैं कि अप्रैल और मई मंथ में क्या आने वाले टाइम में आपका फाइनेंसेस सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। देखिए, आपको जितना मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स में, आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। जी हाँ, पैसे की कमी नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं जब आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से करेंगे तो आपको पैसा जुड़ता हुआ ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही लॉस लगेगा, क्योंकि मेरे पास आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखा रहा है आपका विजन कि आप लाइफ में करना बहुत कुछ चाहते हैं, पर इस टाइम पर थोड़ा सा फाइनेंशियली आपको लॉस हो गया है। इसके चलते आप कहीं ना कहीं टूट गए हैं। पर आने वाले अप्रैल और मई मंथ में मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में डेफिनेटली नॉक करने वाली है, जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस में सुधार आने वाला है। क्योंकि साथ ही साथ मेरे पास आ रहा है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आपकी लाइफ में एक मनी का जो भी आपके ब्लॉक्स होता है, किंग ऑफ पेंटिकल्स अगर आता है मेरे पास में, साथ ही साथ मेरे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है कि आपके फाइनेंसेस बहुत ही जल्द सुधरने वाले हैं। आप बिल्कुल भी निराश और हताश ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो। अप्रैल और मई मंथ में अभी तक आपको जो भी लॉसेस लगे हैं, जिस भी वजह से आपको लॉसेस लगे हैं, जो गलतियां आपने की हैं, उसको ना दोहराएं। किसी पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। जहां पर पैसे का विश्वास की बात आती है, तो कहीं ना कहीं ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आपके फाइनेंसेस आने वाले अप्रैल और मंथ में मुझे सुधरते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, मेरे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, साथ ही साथ आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके फाइनेंसेस बहुत ही जल्द सुधरने वाले हैं। जी हाँ, साथ ही मेरे पास आपके लिए एक कार्ड और आ रहा है जो दिखा रहा है मुझे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आप शायद अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर के किसी ना किसी के प्रभाव में भी रहते हैं। शायद किसी की बातों में आप बहुत ज्यादा सुन लेते हैं, जिसकी वजह से आप अपना दिमाग यूज नहीं करते हैं। दूसरों की बातों में आकर के आप कहीं भी पैसा शायद इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वो चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये बात मैंने की, जिस किसी ने भी पाइल बी चूज किया था उनके लिए मुझे ओवरऑल अगर मैं एनर्जीज की बात करूं तो प्रेजेंटली मुझे वो काफी परेशान बताओ। तो ओवरऑल जितना भी पाइल बी वालों के लिए मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे इस टाइम पर उनका फाइनेंसेस थोड़ा डामाडोल लग रहा है। पर निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में अभी बहुत कुछ बाकी है, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो निराश मत होइए, आगे बढ़िए। जो भी हुआ पास्ट में उसको भूल जाइए बिल्कुल। एंड मुझे आपका ओवरऑल अप्रैल और मई मंथ में आपका फाइनेंसेस कहीं ना कहीं अब मुझे सुधरता हुआ ही दिख रहा है। चलिए बात करते हैं पाइल सी की। जिस किसी ने भी पाइल सी चूज किया है उसके लिए मुझे क्या कुछ दिखा रहा है, उसका अप्रैल और मई मंथ कैसा रहने वाला है। वीडियो में बने रहें आगे, क्योंकि मैं आपसे वीडियो के एंड में कुछ रेमेडी शेयर करूंगी कि अगर आपके पास बहुत समय से किसी का कर्जा है और आप उसे नहीं चुका पा रहे हैं तो आपको क्या कुछ करना चाहिए, जिसकी वजह से आप फाइनेंशियली थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल कर सके। तो चलिए बात करते हैं जिस किसी ने भी पाइल सी चूज किया है उसके लिए। मुझे पाइल सी वालों के लिए जितना मैं देख पा रही हूँ, उन्होंने जीवन में बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया है। कहीं ना कहीं वो जीवन में अपने फाइनेंस को लेकर के अकेले उन्होंने संघर्ष किया है, एंड वो अभी भी संघर्ष ही शायद मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं फाइनेंस को लेकर के। काफी मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद भी उन्हें बहुत जल्द रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी प्रेजेंट एनर्जीज की। मुझे क्या कुछ दिखा रहा है। सबसे पहले मुझे दिखा रहा है कि देखिए, आपका शायद कहीं ना कहीं आप जो है पैसा जो है काफी जल्द से अपना खर्च करते हैं। जी हाँ, आपको पैसा खर्च करना, दूसरों को हेल्प करना, तो ये एक चीज में आप में बहुत अच्छी चीज देख पा रही हूँ कि आप दूसरों के लिए पैसा खर्चने से पहले नहीं सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे एक लग रहा है कि अच्छी बात है, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, एंड आप जो है मदद भी करते हैं। तो ओवर स्पेंडिंग शायद मुझे कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं। तो आप अपना पैसा जब भी यूज करें तो थोड़ा सा सोच समझ करके यूज करें। यूं तो मुझे दिख रहा है आपका एनर्जी में कि आपके मन में जो है हमेशा फीलिंग्स रहती है, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा होगा तो आप दूसरों के लिए कर देंगे। हमेशा आपके मन में कहीं ना कहीं अच्छा दूसरों के प्रति सोच रहती है। विजन आपका बहुत ही लॉन्ग है, आप काफी कुछ लाइफ में सोच करके बैठे हैं। बट फाइनेंशियली अगर मैं करंट आपकी बात करूं तो मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कुछ चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं पैसा आपका कहीं फंसा हुआ है। बहुत ही ज्यादा अच्छा मुझे नहीं दिखा रहा है, बट हाँ, जैसा कि पाइल बी वालों का था, तो पाइल बी वालों का तो मुझे इमीडिएटली एकदम दिखा रहा था कि शायद फाइनेंशियली वो भी इस टाइम पर बहुत प्रॉब्लम्स में है। तो आपका ऐसा मुझे बहुत प्रॉब्लम्स नहीं दिखा रहा है, बट मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ी सी दिक्कत अभी चल रही है, कि संघर्ष बहुत कर रहे हैं।
बट उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। मेहनत बहुत है, तो जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना रिजल्ट मेहनत का मिलना चाहिए उतना रिजल्ट आपको अभी नहीं मिल पा रहा है। और इसी की वजह से आप जो है जीवन में अकेले खड़े हैं। कहीं ना कहीं ऐसा है आपकी कि आप हिम्मत बहुत रखते हैं, आप में हिम्मत बहुत ज्यादा है, टूटते नहीं है बहुत ही जल्द कि कितना भी आप लाइफ में कर ले, बट आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, संघर्ष मुझे करते रहना है, संघर्ष के बाद भी आप मुझे कहीं ना कहीं खड़े हुए दिख रहे हैं। ये आप में बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। कहीं ना कहीं कभी कभी आप निराश भी हो जाते हैं चीजों को लेकर के, एंड आपको लगता है कि शायद मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने वाला, तो बहुत जल्दी कभी कभी मुझे लग रहा है आप टूट भी जाते हैं, क्योंकि आप दूसरों के लिए अच्छा बहुत सोचते हैं, दूसरों के लिए अच्छा बहुत करना चाहते हैं, एंड जब वो चीजें नहीं हो पाती हैं तो आप बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमेशा भगवान के एंजल्स होते हैं, भगवान ऐसे लोगों के साथ होता है जो हमेशा दूसरों का अच्छा सोचता है। तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो। आप जीवन में मैं देख पा रही हूँ कि हमेशा सोचते हैं कि अकेले आप हर चीज का भार उठा लें अपने साथ में, आपको लगता है कि आप अकेले करने में सब कुछ सक्षम है। तो कहीं ना कहीं एक देख पा रही हूँ कि टीम वर्क शायद कहीं ना कहीं आपका कमजोर है। आप दूसरों से सलाह मशवरा करने में शायद थोड़ा सा कतराते हैं, एंड अकेले ही आप सब चीजों का बर्डन अपने सर पे ले लेते हैं। तो वो थोड़ा सा आप सुधारिए, क्योंकि देखिए हमें मिलके ही सारा काम करना चाहिए। यदि आपका कोई बिजनेस है या फिर आप कुछ भी काम करते हैं तो टीम वर्क शायद कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज का बोझा आप अपने सर पे मत लीजिए। एंड निराश तो मुझे आप बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। आप कहीं ना कहीं इतना सब कुछ होने के बाद भी आप हमेशा खड़े रहते हैं। तो करंट जो एनर्जीज में आपकी देख पा रही हूँ, बस मैं यही देख पा रही हूँ कि फाइनेंसेस आपका बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है तो बहुत अच्छा भी नहीं है। बस आपके मन में हमेशा कहीं ना कहीं ये रहता है कि जितना ज्यादा आप मेहनत कर रहे हैं उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका जो सैटर्न है, जो भी कोई कनेक्ट कर पा रहा है पाइल सी से, आपका सैटर्न कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीड़ित है, जिसकी वजह से आप जितना संघर्ष कर रहे हैं आपको उसका उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। बट जैसा कि मैंने कहा कि आप दिलदार हैं, आप दिल के बहुत अच्छे हैं, दूसरों के लिए हमेशा अच्छा करना चाहते हैं। तो आने वाले मंथ में अब बात करते हैं कि मई और अप्रैल और मई में आपका फाइनेंसेस कैसा रहने वाला है। तो अप्रैल और मई में मैं देख पा रही हूँ कि आपके फाइनेंसेस में काफी इंप्रूवमेंट मुझे दिख रहा है, क्योंकि मेरे पास आ रहा है आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड। बस एक चीज जरूर आपको सजेस्ट करूंगी कि अपने आसपास के जो भी लोग हैं बहुत सोच समझ कर विश्वास करें उनके ऊपर। मेरे को लगता है शायद आपको जो है आप बहुत जल्दी शायद दूसरों के ऊपर विश्वास भी कर लेते हैं, तो वो भी थोड़ा सा फाइनेंसेस अगर आप अपने देखते हैं तो उस चीज का थोड़ा सा आप ख्याल रखें कि जल्दी से किसी के ऊपर पैसे से रिलेटेड विश्वास ना करें। ओवरऑल अगर बात करूं तो अप्रैल मई मंथ में देख पा रहे हो आपके लिए आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा बिग चेंज फाइनेंशियली आने वाला है। अगर काफी टाइम से आपके फाइनेंसेस नहीं सुधर रहे थे या आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था जितनी भी आप मेहनत कर रहे थे, तो उसका रिजल्ट अब आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है, क्योंकि इसके साथ ही साथ मेरे पास आ रहा है आपके लिए जजमेंट कार्ड। तो जजमेंट कार्ड आ रहा है तो अब ये दर्शा रहा है कि डेस्टिनी अब आपकी चेंज होने वाली है, एंड एक सेलिब्रेशन का टाइम बन रहा है। सेलिब्रेशन मोड मुझे दिख रहा है आपके ऊपर। एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, आपके इष्ट की ब्लेसिंग्स अब आने वाली है। तो जितनी मेहनत आपने करी है अब उसकी जजमेंट का टाइम आ चुका है, अब आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ अगर आपको कोई पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई पार्टनरशिप का ऑफर आ रहा है तो आप पार्टनरशिप बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी काम के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो मेरी तरफ से पार्टनरशिप के लिए बिल्कुल मैं यस बोलूंगी। साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा दूसरों के लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो मेरे पास आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो वो फीलिंग आप में हमेशा है एंड हमेशा बनी रहे। बहुत अच्छी बात है, आप दूसरों की मदद करते हैं। एंड आपका अप्रैल एंड मई मंथ में मैं जितना देख पा रही हूँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है, तो वो लाइफ में कुछ बहुत ही ज्यादा बिग चेंज आपके लेकर के आने वाला है। या तो आपको प्रमोशंस मिलेंगे, या फिर आपका बिजनेस जो अब काफी टाइम से रुका हुआ था, कोई प्रोजेक्ट था जो रुका हुआ था, वो बहुत ही जल्दी किक लेने वाला है एंड आपको उसका अब रिजल्ट मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो पाइलसी वालों के लिए मैं इतना देख पा रही हूँ कि प्रेजेंटली उनकी लाइफ में उतना जितना स्ट्रगल उन्होंने किया है, जितनी मेहनत वो करते हैं, उतना रिजल्ट उनको नहीं मिल रहा है। बट अप्रैल और मई मंथ में मुझे उनके फाइनेंसेस ओवरऑल बहुत ही ज्यादा सुधरते हुए दिख रहे हैं। तो ये बात करी मैंने पाइल सी वालों के लिए। तो चलिए, मैंने जैसा कि मैंने कहा था कि एंड ऑफ द वीडियो में आपसे कुछ रेमेडीज, कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि जिस किसी की भी लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें एक चीज हम कर सकते हैं बहुत ही अच्छा, जब भी मंथ का फर्स्ट डे होता है, जी हाँ, जो भी फर्स्ट डे होता है मंथ का, हमें उस दिन थोड़ा सा सिनेमन पाउडर लेना है। सिनेमन पाउडर लेना है, जो दालचीनी का पाउडर आता है वो इजीली हमें मिल जाता है, या हम घर में भी दालचीनी की स्टिक्स ला करके उसको अगर हम ग्राइंड करेंगे तो हम इजीली उसका पाउडर बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा सिनेमन पाउडर लेना है। एंड जब भी फर्स्ट होगा, फर्स्ट ऑफ मंथ, जैसे 1 अप्रैल था अब निकल चुका है, तो आप 1 मई को ये रेमेडी कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा सिनेमन पाउडर अपने हाथ में लेना है एंड घर के मेन एंट्रेंस जो है, हमें एंट्रेंस पे खड़े हो जाना है। सिनेमन पाउडर लेकर के हमें उसको ब्लो करना है पूरे घर में। जी हाँ, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर लेकर के पहले दोनों दरवाजों से अंदर एंटर करते करते जितना सिनेमन आप लेंगे, आप थोड़ा थोड़ा सा करके अपने पूरे घर में उस सिनेमन पाउडर को ब्लो करें। तो सिनेमन में कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज होता है कि वो जो है वेल्थ को गेन करती है। जी हाँ, तो ये तो बात करी मैंने पहले एक रेमेडी की।
काफी टाइम से अगर ब्लॉक्स चल रहे हैं तो फाइनेंशियली ब्लॉक्स को रिमूव करने के लिए हम सिनेमन का एक छोटा सा रेमेडी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है दूसरी रेमेडी मैं आपको बताऊंगी कि शाम के समय, जी हाँ, जब अंधेरा हो जाता है तो अंधेरे के समय हमें शिव जी के मंदिर जाना और वहां जाकर के हमें एक दीपक प्रज्वलित करना है। जी हाँ, जब मंदिर बिल्कुल बंद होने वाला हो एंड सब कोई अपनी पूजा खत्म कर चुका हो, आप बिल्कुल उस टाइम पर, या फिर अगर कोई पेड़ के पास में कोई अगर मंदिर है ऐसा शिव जी का जहाँ पे आप दीपक जला सकते हैं, जब कोई भी दीपक या पूजा नहीं करता, आप उस टाइम पर जाएं और भगवान से प्रार्थना करें और वहां पर जा करके आप जो है शिव जी से प्रार्थना करें कि अगर आपके ऊपर ऋण है तो ऋण से जल्दी आपको मुक्ति मिले। तो जब हम बिल्कुल अंधेरे के टाइम पे, जी हाँ, एकदम रात्रि के समय या फिर एकदम आप सुबह सुबह में भी रेमेडी कर सकते हैं। सबसे पहले मंदिर में जाकर के आप ये दीपक प्रज्वलित करें। तो इस रेमेडी को करने से आपको जीवन में अगर ऋण है, काफी टाइम से डेट्स में आप चल रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका डेट जो है जल्दी जल्दी इंप्रूव होने लगेगा। इस रेमेडी को आप 11 हफ्ते करेंगे तो आपको डेफिनेटली इसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये मैंने कुछ छोटी छोटी आपसे 2 टिप्स शेयर करी कि फाइनेंशियली अगर ब्लॉक्स है, अगर आप डेट्स है आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा, तो आप उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो आई होप आप सभी ने कार्ड्स के साथ रेजोनेट किया हो, एंड अगर रेजोनेट किया हो तो प्लीज एनर्जी को क्लेम करना ना भूले, कमेंट बॉक्स में क्लेम लिखना ना भूले, एंड प्लीज डू राइट 444 इन द कमेंट बॉक्स। आप सभी को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच। राधे राधे।